अर्पित, प्राची और सिंगल साहब कि उन्होंने इतनी अच्छी शाम का आयोजन किया। आई फील रियली प्रिविलेज टू बी हियर। और अभी बात हो रही थी कि लाइक फादर लाइक सन। अंकित और अर्पित दोनों को मैं ये कहना चाहता हूं, एक बाप पूरी दुनिया को जीत लेना चाहता है, लेकिन एक बाप अपने बच्चे से हार जाना चाहता है। और तुम्हारा जो बाप है यू हैव ए चैलेंज अहेड। बहुत, लेकिन आई मस्ट से जिस तरह से इन्होंने इस संध्या का आयोजन किया है, जो इनोवेशन इसने किया है, जो नवाचार किया है, हम सब के लिए भी एक नई बात है, सीखने लायक चीजें हैं। बच्चे इतने आगे जा रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है आप इस प्रयास में भी सफल होंगे और मेरा आशीर्वाद भी। थैंक यू। अखिलेश जी के बारे में कहना क्या कहें, सब जानते हैं, सारी चीजें पता हैं। नटशेल में कहता हूं कि दिलों को जीतने का हुनर इन्हें आता है। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने जिसको टच किया उसके हृदय से। जिंदगी 3 तरह से जी जाती है। आप दिमाग से जी सकते हो, आप दिल से जी सकते हो, और नाभि से हमारा जन्म होता है। तो ये जो दिल से जीने की कला है, दिलों को छूने की कला है, इसके आप माहिर खिलाड़ी हैं। और भगवान की एक कृपा मानता हूं, क्योंकि इतना आसान नहीं है। हमारा अखिलेश जी से जो संपर्क पिछले 5-6 सालों में ज्यादा हुआ, जब इन्हीं के दिमाग में था कि एसोसिएशन में भी चुनाव लड़ना चाहिए, ये करना चाहिए, और ये सब इन्हीं का आयोजन था। और उसके बाद भी जो कुछ भी किया वो सब, ही वॉज द मैन बिहाइंड एवरीथिंग। आई वॉज द फेस, डिस्प्ले मॉनिटर थे हम, ही वॉज द सर्वर। कह सकते हैं आप। तो कहने का मतलब यह है कि इन्होंने, एक जो संत होता है उसकी लाइफ क्या होती है, वो पूरी दुनिया के लिए जीता है। जो उसका सर्किल है, जो भी उसके आभा मंडल में, प्रभा मंडल में आता है, उसके लिए जीता है। ये वो संत हैं जो इनके परिमंडल में आ गया, उसके जीवन में पसंद आ गया, क्योंकि वो छू लेते हैं। ऐसा है कि वो आप अपनी तकलीफ भी नहीं बताता है, आपकी तकलीफ देख नहीं पाता है, वो मक्खन जैसा होता है, आपके परेशानी से द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है। तब कहता हूं, मैं ये क्लेम करना चाहता हूं कि जो भी इसमें मेरा गद्य विभाग है मेरा ही होगा, और पद्य विभाग में 90% डॉक्टर कुमार विश्वास का होगा। तो बार बार कहने की आगे मैं पहले ही क्लेम कर देता हूं, तो आप प्लीज उसको उस तरह से ही दें। किस तरह से हम, अक्सर क्या होता है कि जिंदगी में काम कोई और करता है और नाम किसी का होता है, ऐसा होता है। तो इसमें कोई परेशानी, नए युवा लोगों को कह रहा हूं, वैसे तो सभी युवा है, कुछ भूतपूर्व युवा हैं, लेकिन नए बच्चों को कह रहा हूं कि भाई इन्होंने ये जो कला है कि हम अपने आप को पिघला देते हैं, गला देते हैं दूसरे के लिए, ये बहुत बड़ी कला है, सीखने लायक चीज है। और सीखी भी नहीं जा सकती है तो उसकी कृपा से ही होता है। तब मैं कहता हूं कि चांद ने कहा है, नाम किसी का, काम किसी का, क्या कहते हैं हम,
कि रुई जलता कौन है? रुई और घी। और कहते क्या है? दिया जलता है। हम सुबह उठते हैं, घर से निकलते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं। और मेरा खुद का अनुभव है कि किन किन बाधाओं से, व्यवधानों से हम बचते हैं। मेरा खुद का अनुभव है कि हम कई बार लगभग हम काल कबलित हो जाते हैं, लेकिन हमें किसी ने बचा लिया। कितनी आत्माएं हमारे को बचाती रहती है। तो ऐसे कोई हमारे साथ हमारे लिए काम करता है, लेकिन हमें एहसास नहीं होते देता। ऐसे उसका एक लाक्षणिक, उसका जो परिलक्षण है वो यहां है। तब मैं कहता हूं कि चांद ने कहा है एक बार फिर चकोर से, चांद ने कहा है एक बार फिर चकोर से, इस जन्म में भी जलोगे तुम ही मेरी ओर से। चांद ने कहा है एक बार फिर चकोर से, इस जन्म में भी जलोगे तुम ही मेरी ओर से। चांद ने कहा है एक बार फिर चकोर से, हर जन्म का अपना चांद है, चकोर है अलग। किसी जन्म में मैं चांद होऊंगा, आप चकोर होगे। हो सकता है अगले जन्म में उल्टा हो। हर जन्म का अपना चांद है, चकोर है अलग। हर जन्म के आंसुओं की अपनी कोर है अलग। हर जन्म का अपना चांद है, चकोर है अलग। हर जन्म के आंसुओं की अपनी कोर है अलग। यूं जन्म जन्म का एक ही मछेरा है मगर, यूं जन्म जन्म का एक ही मछेरा है अलग है मगर, हर जन्म की मछलियां अलग है, डोर है अलग। यूं जन्म जन्म का एक ही मछेरा है मगर, हर जन्म की मछलियां अलग है, डोर है अलग। तो डोर ने कहा है, तो डोर ने कहा है मछलियों की पोर पोर से, डोर ने कहा है मछलियों की पोर पोर से, इस जन्म में भी बिंधोगी तुम भी मेरी ओर से। तो डोर ने कहा है मछलियों की पोर पोर से, इस जन्म में भी बिंधोगी तुम ही मेरी ओर से। चांद ने कहा है एक बार फिर चकोर से, इस जन्म में भी जलोगे तुम ही मेरी ओर से। अब इतने सुधी श्रोताजन बैठे हैं और सारी सभी सामर्थ्यवान है, बहुत अच्छी गैदरिंग है, अगस्त गैदरिंग है। तो मुझे लगता है कि जो गीत है वो सिर्फ प्रदर्शन का नहीं, वो दर्शन का भी विषय होना चाहिए। तब कहता हूं है अनंत सर्ग और ये कथा विचित्र है अनंत सर्ग और ये कथा विचित्र है। पंख से जन्म लिया है पर कमल पवित्र है अनंत सर्ग और ये कथा विचित्र है। पंख से जन्म लिया है पर कमल पवित्र है। यूं जन्म जन्म का एक ही वो चित्रकार है, यूं जन्म जन्म का एक ही वो चित्रकार है। हर जन्म की तूलिका अलग अलग ही चित्र है। यूं जन्म जन्म का एक ही वो चित्रकार है। हर जन्म की तूलिका अलग अलग ही चित्र है। तो तूलिका ने ये कहा है चित्र के चरित्र से, तूलिका ने ये कहा है चित्र के चरित्र से, इस जन्म में भी सजोगे तुम भी मेरी ओर से। तो तूलिका ने ये कहा है चित्र के चरित्र से, इस जन्म में भी सजोगे तुम ही मेरी कोर से। चांद ने कहा है एक बार फिर चकोर से, इस जन्म में भी जलोगे तुम ही मेरी ओर से। ये हमारी सर्विस लाइफ की बात कर रहे थे। इससे पहले आप यूनिवर्सिटी में पहुंच रहे हैं, वैसे हम भी रहे हैं। आज और आज बोलता हूँ, क्या होता था बचपन में जो लाइट चली, आपने महसूस किया होगा लाइट चल जाती है बड़ी खुशी से होती है। तो एक बार हमारे भी साथ बचपन में लाइट, बचपन तो नहीं था, कॉलेज में आ गए थे, लेकिन बच्चे थे, ज़्यादा समझते नहीं थे।
तो लाइट चली गई। तो बोले भाई पहले तो वो कूलर वूलर भरते थे, उससे व्यवस्था हो जाती थी गर्मी में। तो हमारे पिताजी ने कहा चलो भाई छत पे पानी डाल जाओ विकास। हम पहुंच गए साहब, छत पे चले गए पानी डालने। तो जब पानी डाला तो हमने देखा कि हमारी मकान से तीसरे मकान पे चांद हो गया। तो इतने में लाइट आ गई, चांद चला गया। तो सूरज चांद तारे सब दे बैठे। रात को तारे दिखेंगे आपको। फिर हमने कहा ये चांद अपनी चांदनी का बखेर रहा है। तो हमें पता चला वो यूनिवर्सिटी में बखेर रहा था। तो हमें तब यूनिवर्सिटी में हम भी रहे ना, ऐसी बात नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी में रहे। तो नेचुरली फिर वो चांद पड़ोस में था तो थोड़ी बातचीत भी हुई। फिर वो क्या हुआ, एक दिन में कार्ड आया, उसमें पता चला भाई चांद के कन्यादान देना है। तो जिस लिफाफे में हमने प्रेम पत्र रख रखा था उसी लिफाफे में हम कन्यादान दे के आ गए। तो ऐसा कुछ हुआ। फिर वो 5-6 साल बाद 5-6 साल बाद हमें वो रेडीमेड की दुकान पे मिल गया चांद। तो उनके गोद में एक और था। आइए सर।